क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना बरकत दे? तो आपको विश्वास करना, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन जुड़े हुए, मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, ये सच में मेरे प्रभु जी आज से मेरे पिता बढ़ते चले जाएं, आशीषित होते चले जाएं। पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय मेरे प्रभु जिस कंट्री के, जिस शहर से भी मुझे पवित्र आत्मा देख रहे हैं, मैं उनके नाम ले रहा हूँ मेरे प्रभु जी, उनके नामों को तुम महान करना आज पवित्र आत्मा, ब्लेस करना, क्योंकि तूने अब्राहम को कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा। मेरे प्रभु जी, मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, केरला से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, और इसी समय पवित्र आत्मा त्रिपुरा से, नागपुर से, एमपी से, आंध्र प्रदेश से, पवित्र आत्मा यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान से, हिसार से, पानीपत, नारायणगढ़, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, दिल्ली से, और इसी समय मेरे पवित्र आत्मा जी जम्मू से, कपूरथला से, बठिंडा से, गुरदासपुर से, बटाला से, अमृतसर से, और इसी समय फाजिलका, फिरोजपुर से, पवित्र आत्मा जलंधर से, पवित्र आत्मा जी लुधियाना, इसी समय संगरूर से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, न्यू चंडीगढ़ से, पटियाला, राजस्थान से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ राजपुरा वालों के लिए, बद्दी, शिमला, और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो इस समय प्रभु जी मुझे हिमाचल से देख रहे हैं प्रभु जी, मैं इसी समय परमेश्वर इन सब के लिए आज विनती करता हूँ प्रभु जी, मेरे हाथ के ऊपर से तूने आशीर्वाद दे, और इसी समय ने ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का आत्मा आपको आशीष दे। जो लोग इस समय फॉरेन से भी जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, उन सब के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे। आज आपने बहुत सारी गवाहियों को सुना, पवित्र आत्मा ने बहुत सारी लोगों को हीलिंग दिया, आश्चर्यकर्म हुए उनके लाइफ में। पवित्र आत्मा चाहता है आपके जीवन में कि बहुत सारी ब्लेसिंग आए, बहुत सारी आशीषें आपका इंतज़ार करें, लेकिन आपको इस समय बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है और आपको आशीर्वाद देना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करे? तो इस समय विश्वास करना है कि अभी इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कुछ दिखाया, तो मैं उसे आपको एक गवाही के बाद दिखाता हूँ। एक छोटी सी टेस्टमनी आपको सुना रहा हूँ। हाँ, सुनेंगे इस टेस्टमनी को। मेरा नाम मनजीत कौर है और मैं रामपुरा फोर्ट जिला बठिंडा की रहने वाली हाँ। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत टाइम तो गौरमेंट जॉब जी ट्राई कर रही सी, पर कितने कुछ नहीं बन रहा सी। फिर असी ताजपुर चर्च के गए जिते पापा जी ने प्रोफैसी की कि एम नाम वालों प्रभु गौरमेंट जॉब नाल ब्लेस करन जा रहा है। SRMNPKL वालों की गवर्नमेंट जॉब का फार्म अगर भरा हुआ है, गुड न्यूज़ निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं उन्हां वर्ड नूं रिसीव कीता अते मैनूं प्रभु ने सरकारी टीचर दी जॉब नाल ब्लेस कीता अते मैं स्कूल दे विच कंप्यूटर टीचर हाँ अते मेरियां दोनों सिस्टर्स नूं SBI बैंक दे विच प्रभु ने जॉब नाल ब्लेस कीता। मैं इस दे लई प्रभु यीशु मसीह अते उन्हां दे दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी दा दिल तो बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। आप सुन रहे थे अभी कि ये बहन पंजाब से थी और इसी समय परमेश्वर ने इसकी ज़िंदगी में काम किया। जब इसने प्रोफेसी को सुना, ऑनलाइन रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने इनकी ज़िंदगियों में काम किया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि फिर से कह रहा हूँ कि अब देख रहे हैं कि इस बहन ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष पाया पंजाब से, जो इस समय हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि जो यूपी से, बिहार से देख रहे हैं, और जिनके नाम इस समय GNRS MPLV और K से गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद आपके घर में एक बड़ी आशीष आएगी। इन नामों को लेकर मैं कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। अगर आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको और दुगनी आशीष देगा, क्योंकि बाइबल बोलती है बिना विश्वास के कुछ भी करना असंभव है। और इसी समय मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस समय हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, हम जगह जगह फूड बांटते हैं। जो आप चंदा देते हैं, जो आप दान देते हैं, मैं बताता हूं आपको। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पता नहीं प्रॉफिट बजिंदर जी क्या करते हैं। आप देखो, हमारी टीम साउथ अफ्रीका में जाके, कीनिया में जाके, अलग अलग, हमें कोई किसी से कोई लालच नहीं है। जहाँ गरीब कंट्री है, मतलब कि यहाँ पर पता लगता है कि यहाँ पर लोग चावलों के साथ पत्ते भी खा लेते हैं, घास भी खा लेते हैं, मतलब जो जो चीज़ें उनको मिलती हैं वो खा लेते हैं। मतलब इतनी गरीबी है इस शहर में, इस देश में। तो वहाँ पर कीनिया में, साउथ अफ्रीका में, युगांडा में हमारे लोगों ने वहाँ पर जाकर, हमारी टीम ने जाकर वहाँ पर उनको फूड दिया, राशन दिया और बड़ी हेल्प किया। पूरे बंडल दिए। उनके जो खेत में किसान थे उनको लिए यूरिया का दिया, जो उनकी खेती करनी थी उनको वो दिया, मतलब बड़ी हेल्प किया। और इस समय आप देख रहे हैं कि जब आप बीज, जिन्होंने हेल्प की है हमारी,
परमेश्वर उनको आशीर्वाद देगा। ये याद रखना कि याजक जो होता है उसके द्वारा जब आप दान देते हैं और वो कहीं पर लगाता है तो उसके बाद आपकी टेस्टमनी आनी शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को बोलते भी हैं कि अगर आपको लगता है तो आप खुद भी आकर सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सेवा जब यहाँ पर आकर करते हैं हमारे चर्च में तो उनको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। आप किसी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जब शनिवार इतवार आप रहते हैं और सोमवार जाते हैं तो यहाँ पर लंगर मिलता है। देखो, जो कोई भी इस समय अगर चाहता है कि मैं स्पॉन्सर बनना चाहता हूँ तो परमेश्वर उसको आशीष दे। हमारा एक्सिस बैंक देख सकते हैं, इसमें आपका दान जा रहा है और आ रहा है। तो इसी समय अकाउंट नंबर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट पे फोटो ले सकते हैं। आप ICICI बैंक में दान डाल रहे हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग दे। और इसी समय एक्सिस बैंक में भी आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नीचे फ़ोन नंबर है। ये एक्सिस बैंक का भी आप देख सकते हैं, हमारा बारकोड, इसकी भी फ़ोटो ले सकते हैं आप। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग ये विदेश से दान भेजना चाहते हैं, दशवांश भेंट भेजना चाहते हैं, तो वो ये पर्सनल नंबर है, आप इन पर कॉल करके हमें बात कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करे और आपको आशीष दे। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे जल्दी से। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे, मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। ये याद रखना, जब आप बीज बोते हैं, आपका बीज सही जगह पर गया तो आपकी फसल बाहर आएगी। लेकिन आपने बीज बो दिया बिना देखे तो वो बंजर भूमि पर चला गया। उपजाऊ भूमि पर जब बीज बोगे तो उसी समय इसका मतलब अनॉइंटिंग प्लेस पर तो परमेश्वर काम करता है। जिनके लिए भविष्यवाणी किया उनके लोगों के जीवन में पूरी हुई। लगातार जो बोला, जिसके लिए बोला, फिल्म एक्टर के लिए बोला, नेता के लिए बोला, जिसके लिए बोला, वो पूरा होता जा रहा है। तो आपको मैं बताऊंगा इस संडे भी, और इस संडे स्पेशल आपको बता रहा हूँ कि ले हैंड प्रेयर है स्पेशल। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन उनकी दुआ नहीं हुई, तो मैं पहले आते ही इस संडे उन लोगों के ले हैंड करूँगा। और ताजपुर चर्च में भी और न्यू चंडीगढ़ चर्च में भी मैं आपके लिए दुआ करूँगा। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा और आशीष देगा। तो आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय भेंट, दान, दशवांश अपना पवित्र आत्मा जी भेज रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रभु शेड के लिए पवित्र आत्मा जो भेज रहे हैं, मेरे प्रभु इन्हें इनकी जिंदगियों में आज से बड़ी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हर ब्लेसिंग खोल दे आज से यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा, मैं इस समय परमेश्वर चाहता हूं कि पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए यीशु मसीह का नाम। ये बड़ी बढ़ोतरी को देखने पाए परमेश्वर, रास्ते खुलने पाए परमेश्वर, और आशीष खुले। और पवित्र आत्मा ये सच में परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करें यीशु मसीह नासरी का नाम, और बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह नासरी का नाम। मेरे प्रभु जो इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, इसी समय मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि पवित्र आत्मा इनके बच्चे कभी अनाथ न होने पाए, इनको कभी घटी न होने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा इनके घर का क्लेश खत्म होने पाए पवित्र आत्मा जी। आज से मेरे पिता परमेश्वर हर आशीष इनकी ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम, आमीन। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूं कुछ लोगों के लिए, जो लोग बीज बोते हैं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि 3 हफ्ते के बाद आप एक नई आशीष को, जो आपके लिए असंभव काम होगा वो असंभव हो जाएगा यीशु मसीह का नाम। फिर कह रहा हूं कि प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा जो शेड के लिए बीज बो रहे हैं, जो असंभव काम होगा आपके लिए होगा। क्योंकि हागे की पुस्तक 1:8 में लिखा, कह रहा है कि वहाँ पर क्लियर लिखा कि तुम खाते हो पेट नहीं भरता, पीते हो प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हो छेद हो जाता है। कारण कहता है कि तुमने बहुत बोया, लेकिन कहता है कि मैंने उसको फूंक मारकर उड़ा दिया। क्योंकि कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में रहते हो, अपने लेंटर वाले मकान में रहते हो, लेकिन कहता है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, लेकिन कहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए ये डांट लगाया आगे भविष्यता के द्वारा इजराइलियों को परमेश्वर ने, और उसको कहा पहाड़ पर चढ़ जाओ, अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो लकड़ी बीन कर ले आओ। और इसी समय कहता है कि नहीं तो बहुत बोया, काटा, पेट नहीं भरता, पानी पीते हो प्यास नहीं बुझती, थैले में डालते हो छेद हो जाता है, मतलब बरकत नहीं है। कितने लोगों के घर में बरकत नहीं है। आप कहेंगे हाँ मेरे घर में बरकत नहीं है। बरकत लेने का तरीका है पहाड़ पर चढ़ना है। जब आप चर्च आते हैं तो पहाड़ पर चढ़ते हैं। जब आप ताड़ी बजाते हैं, गीत गाते हैं, तो इसका मतलब किसी के सामने ताड़ी बजाना और किसी के सामने सुसमाचार सुनाना पहाड़ पर चढ़ना है। किसी को बताना कि मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ, तो ये भी एक पहाड़ पर चढ़ना है। आप समझ रहे कि नहीं? तो लेकिन जब आप शर्माते हैं
तो परमेश्वर का आत्मा आपसे शर्म करता है आपको आशीष देने के लिए। तो इसी समय बाइबल बताती है कि भाई जब आप परमेश्वर के लिए भेंट, दशवांश, दान लेकर आते हैं, प्रभु के लिए एक आत्मा बचा कर लाते हैं, ये पहाड़ पर चढ़ना होता है। और इसलिए उसके 1:8 में लिखा, कहता है कि जिस बात से मैं प्रसन्न होता हूँ, वहाँ पर लिखो मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। किसको? जो परमेश्वर के लिए भले काम करता है। जो परमेश्वर किसको देख के खुश होगा? जो कहता है कि चर्च में रूटीन में सही ढंग से आ रहा होता है। लेकिन कुछ लोग चर्च में आ रहे होते हैं, मेरा टांका किसके साथ भिड़े, कौन सी लड़की मेरी पसंद आए, कौन सा लड़का मेरा पसंद आए, वहाँ पे शादियाँ करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन आपको इस समय परमेश्वर की भक्ति करने के लिए आना है। परमेश्वर के घर में जब जाना है वो सही रीति से जाना है, क्योंकि सुलेमान के वॉलंटियर जो थे वो बाइबल बोलती है वो किस प्रकार उठता था, किस प्रकार बैठते थे। देखो पहला राजा हम पढ़ते 10:5 में, देखो क्या लिखा, उसके कर्मचारी जिसमें दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते। इसका मतलब कि वॉलंटियर वो होता है जो किस प्रकार से खड़ा रहे, किस प्रकार से वो बैठे, किस प्रकार कितने अच्छे कपड़े पहन कर आए। कह रहा है कि इसका मतलब आपके कपड़े भी सुसमाचार सुनाते हैं। इसका मतलब आपका बैठने का स्टाइल भी, टांग कहाँ, मुंह कहाँ, सिर कहाँ, आप वॉलंटियर हैं चाहे विश्वासी हैं, लेकिन आपके बैठने का स्टाइल भी परमेश्वर सुसमाचार सुनाता है। कहता है कि आपके कह रहा कपड़े का भी सुसमाचार, कपड़े भी सुसमाचार सुनाते हैं। इसका मतलब अगर आप 10 लोग जा रहे हैं अलग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, आपको कौन पूछेगा? अगर एयरपोर्ट पर आप मेरी टी-शर्ट पहनकर या वचन डालकर यीशु मसीह का आप लगाकर सारी एक जैसी टी-शर्ट डालकर जा रहे हैं तो क्या होगा? लोग कहेंगे कौन जा रहा है? आपको सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपसे खुद पूछ लेंगे, उनको खुद पता लग जाएगा। ये बुद्धिमानी होती है। कहता उसके पिलाने वाले कैसे हैं? पानी पिलाते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर मिठास नहीं होगी। कोई ये मैं एक चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर चर्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब चर्चों में कहता है कहीं हर विश्वासियों में कुछ ना कुछ कमी होती है, इसलिए कहता है कई बार उनकी आशीषें रुक जाती हैं। लिखा उसके पिलाने वाले कैसे हैं? कहता पिलाने वाले, पानी पिलाने। आजकल तो माँ को पानी नहीं पिलाता ढंग से, कहता माँ ले लेना खड़ी होके पानी ले ले। लेकिन यहाँ चर्च में भी ऐसे ही बोलते हैं, वॉलंटियर पानी पिलाने वाले भी क्या करेंगे? थोड़ी देर पानी पिलाएंगे, जा ना तू परे ना हो ना। मतलब आज आपकी बोली कहता कैसी है, कैसी चढ़ाई है जिससे वे यहोवा के भवन को जाया करते हैं। इसका मतलब कह रहा है जब आप चर्च जाते हैं, तो जब आप कार में आ रहे होते हैं, बस में आ रहे होते हैं, जब आप दिल्ली से चले या आप ऑस्ट्रेलिया से जा रहे हो या पंजाब से आ रहे हो, न्यू चंडीगढ़ चर्च में आ रहे हो, आप कहीं आ रहे हो, तो परमेश्वर देख रहा है। आप सोते हुए आ रहे हो, गप्पे मारते आ रहे हो, ताश खेलते हुए आ रहे हो, वीडियो गेम खेलते आ रहे हो, या व्हाट्सएप पे क्या करते आ रहे हो। कहता मैं देख रहा हूँ यहोवा के भवन में कैसे जाया करते हैं। कहता और उसी समय कह रहा जब उसने देखा कि वह तब चकित रह गई, मतलब शिबा की रानी ने देखा। इसका मतलब और उसने उसके चर्च में धन की आशीष को दिया। मतलब अगर आप अपना मैनेजमेंट बिजनेस में सही करें, धन ज्यादा आएगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी सही होगी, परमेश्वर ने आपको मसीह लोगों को भिखारी नहीं बनाया, गरीब नहीं बनाया। आप किसी को मत बोलो। कहता इतना भी टाइम नहीं है कि आप अपने कॉलर भी अच्छे से प्रेस करके नहीं आ सकते चर्च के अंदर। कहता अपने अंदर, कहता ये फैसिलिटी डालनी है अपने अंदर। कहते कि आप ऐसे हैं, कहता अगर आपका कपड़ा कितना भी गंदा हो, लेकिन इतनी प्रेस कर दो, इतनी प्रेस कर दो, उसका कॉलर चमकना, कॉलर सही होना चाहिए। उसका कॉलर ऐसे होंगे मुड़े छोड़े से यूं यूं करके तो कैसे चलेगा। मेरे कहने का मकसद ये है, परमेश्वर देखता है, कहता है कि आप किस प्रकार उठते हैं, किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार भवन जाते हैं। अगर आप जब चर्च आ रहे हैं तब परमेश्वर आपको देख रहा है। खोजा जब जा रहा था तो परमेश्वर ने देखा और उसके पीछे एक स्वर्गदूत भेज दिया। कहता है जो तू बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है, तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है? मैं कह रहा हूँ आपको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप चर्च में आते हुए ढोलकी बजाते हुए बस में बैठ के आया करो, ताड़ी बजाते हुए आया करो, और ताड़ी बजाते हुए जाया करो। एक दिन मिला आपको विश्राम दिन का, जिसने एक दिन पूरा अच्छे से निभाया आशीष मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिखते हुए जाता हूँ बाइबल में संडे को, और वहाँ से शाम को लिखते हुए आता हूँ, वह अपनी प्रार्थना करते हुए आता हूँ, सोता नहीं हूँ। पूरा 24 घंटे परमेश्वर को देता हूँ। तो परमेश्वर आपको 24 घंटे का अगर आप दशमांश दे रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में क्यों नहीं देगा समय? परमेश्वर आपको समय देगा, आपकी हर आशीष को सुनेगा। तो आज यही है कारण। कहते हैं जब मैं पूछता हूँ तो परमेश्वर मुझे बताता है। वो प्रॉफिट कभी नहीं बनता, वो भविष्यता कभी नहीं बनता, वो दर्शन कभी नहीं देखता। वो झूठे दर्शन देखते हैं, झूठे ड्रीम देखते हैं वो लोग। कहते हैं जो कहता है कि परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब टाइम का मतलब कि आप अपनी आत्मा में, कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑफिस में हो, तो ऑफिस में भी आप पवित्र जब हम बात भी कर रहे होते हैं किसी से, तो हमारी आत्मा में यीशु मसीह का शब्द और यीशु मसीह का भय चल रहा होता है। अगर आपके अंदर ये है तो तरक्की खुलने वाली है आज रात आपकी यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया और बताया कि आपका बिजनेस जब चलेगा जब उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे। आपकी सेवकाई जब चलेगी जब आप अपने अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे। तो इसका मतलब कि आपका स्वभाव, आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चारों चीजें आपकी नोट करती हैं। तो पवित्र आत्मा आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग
देना चाहता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉलंटियर, बहुत सारे विश्वासी जो है वो भलाई करते करते कई बार शराब ले लेते हैं अपने ऊपर। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप प्रभु के घर आ रहे हो तो आप एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं, प्रेम के साथ बातचीत करें, प्रेम के साथ ब्लेसिंग लें और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। क्योंकि हारून और हूर को तड़ी दिखा रहे थे दूसरे भी, और इसी समय लेकिन उस समय हारून और हूर ऐसे हाथ पकड़ के खड़े थे मूसा के, तो उसी समय बोलने लगे कि हम थक गए तो इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना करता है। तो उसी समय उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसे करो पत्थर रख दो उसके नीचे। उसने पत्थर रख दिया और उसने कहा और पत्थर उसने हाथ फिर भी अपने खड़े रखे। तो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने चर्च को बढ़ाया, मैंने चर्च को बढ़ाया। किसी ने चर्च को नहीं बढ़ाया, चर्च को बढ़ाने वाला परमेश्वर। आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए। तो आज इसी समय मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि वो इंस्ट्रूमेंट लग जाएंगे, आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वॉलंटियर वही होगा मेरे चर्च में जो तमीज से बात करेगा, जो लोगों के साथ प्रेम बात करेगा। जो व्यक्ति और लोग नाराज होकर चले जाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो शरापित रहते हैं लोग, उनके जीवन में कभी कोई आशीष नहीं आती। आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा प्रचार है, कहता है कि आप कहीं रहें कहीं जाएं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है जब प्रभु के घर रीति से आएंगे, सही रीति से आएंगे, तो आपके भाग नहीं, आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर, आपकी ब्लेसिंग पैर रखते ही। मेरे ऐसे सेवादार है, यहाँ पर पैर रखा, उसका 16 करोड़ रुपए का ट्रैक्टर चलाता है, लोगों की टॉयलेट पानी जो गंदा होता है उसको मशीन से उठाकर निकालता है बाहर, यहीं रहता है। उसके 16 करोड़ की ज़मीन निकल आई। एक आदमी यहाँ पर गेट पर सेवा करता था 3-4 साल पहले, उसका 7 करोड़ का ज़मीन निकल आया। मतलब कि उसकी सड़क में आ गई ज़मीन, गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया। मतलब और एक लड़के का इतना बड़ा अच्छा काम हुआ कि वो पायलट का मिल गया उसको और 2 लाख रुपये उसकी सैलरी है। परमेश्वर का आत्मा काम करता है जब आपकी सेवा सही होगी। सेवा लोग ना लिखवाते हैं, लोगों को मुश्किल से मिलती है, कहीं जाकर पूछो, लेकिन जब आप सेवा करते हैं तो उसके बाद परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करता है। लेकिन आपकी सेवा सही होनी चाहिए। तो पवित्र आत्मा देखता है, क्योंकि मलाकी पुस्तक 3 के 17-18 में लिखा, कह रहा जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता उन दोनों में मैं एक फ़र्क दिखाऊंगा। तो इसका मतलब फ़र्क होगा। अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो आप अमीर हैं। अगर आप चुगलियाँ कर रहे हैं चर्च में आके, उसकी बदनामी, ये लड़की उसके साथ घूमती है, लड़का उसके साथ घूमता है, तुमने क्या लेना? तुम अपने काम से आओ और अपने करैक्टर को सही रखो। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम मेरे निज भाग ठहरोगे, और जो मेरी सेवा करेगा मैं कोमलता उसके साथ में ऐसी कोमलता करूंगा जैसे लाडले बेटे के साथ। इतना प्यार करता है परमेश्वर सेवा करने वालों को। तो इसलिए मैं तो डरता हूं, मैं कभी किसी के बारे में, या विश्वासी हो, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे क्वायर हो, चाहे पास्टर हो, मैं किसी के बारे में बोलना पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरी आशीष मेरे साथ बनी रहे। तो इसलिए उन लोगों के लिए आज थोड़ा मैंने इसलिए बताया कि वचन से, कि ताकि वो लोग विश्वास करें कि पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करेगा और उन्हें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया। तो आइए हम सब इस समय प्रार्थना में जाएंगे और आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे और परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, क्योंकि उन लोगों के लिए ये जो लोग पवित्र आत्मा के साथ, ये अनाउंसमेंट मैंने किए हैं, इसलिए किए हैं कि ताकि बहुत सारे लोग आशीष पाएं आपसे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जब ये लोग एक दूसरे का आदर करें, क्योंकि तेरा वचन में लिखा कि जो सेवा करता है, तो बाइबल बोलती है प्रेम सब बातें सह लेता है। और आज से परमेश्वर ये सहना सीखें पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता जो सच में वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, मेंबर हैं, टीम मेंबर हैं, जो इनको प्रधान बनाया गया, परमेश्वर ये तमीज से बात करें। और प्रभु जी लोग जो आए जाएं, मेरे पिता इनके लिए पवित्र आत्मा जी, लोग भी परमेश्वर जब चर्च आए वो गुस्से को नहीं, गुस्से को बाहर छोड़कर और तेरी महिमा करते हुए आए। परमेश्वर उनके घर में आज से बहुत सारी आशीषें दे दे यीशु मसीह का नाम, बहुत सारी ब्लेसिंग दे दे यीशु मसीह का नाम। आज का कलाम इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे यीशु मसीह का, तेरा वचन इनको 100 गुना फलवंत करे यीशु के नाम में, आमीन। मैं से देख रहा हूँ कोई बहन है और जया, और ऐसे प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला JNGST नाम वाले, बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब इसी समय आप गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु के नाम में। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा विनोद, बसंत, ऐसे जसवंत और जसविंदर, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि रेनू, मीना, मैं ऐसे नाम देख रहा हूँ, और PTL KV नाम वाले कार की ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम एक टॉपिक को देखेंगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हाँ जी, तरक्की करने का एक नया रास्ता। तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा छूना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। तो इसी समय आज बहुत सारे लोग, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी तरक्की करे, तरक्की करने का एक नया रास्ता। आज बहुत सारे लोगों की जब तरक्की नहीं होती तो उसी समय लोगों पर दोष लगाते हैं, शैतान पर दोष लगाते हैं, और यहाँ तक भी ऐसे नास्तिक लोग भी हैं जो भगवान पर भी दोष लगा देते हैं।
परमेश्वर पर भी दोष लगाते हैं, परमेश्वर रब ने मेरा कम नहीं किया। बहुत सारे लोग धमकी देते हैं परमेश्वर को, ये धमकी होती है, जब मम्मी मेरा कम नहीं बनया तो मैं चर्च नहीं जावांगी, जब मेरा कम नहीं बनया तो मैं आज बाइबल नहीं पढ़ांगी। तो ये धमकी होती है, परमेश्वर को कोई धमकी नहीं दे सकता। लेकिन आज आपको विश्वास करना है, जो नहीं जानते कि वे हमारे कामों को कैसे खोलता है, हमारी तरक्की कैसे करता है, तो आज आपको देखना है और स्क्रीन पर और उसको लिखना है। परमेश्वर का आत्मा आज रात इस वचन से आपकी तरक्की देगा। बहुत सारे लोगों के घर में कलेश है, बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारा क्लेश बढ़ता जा रहा हो सकता है आपके घर में क्लेश बढ़ रहा हो, आपके घर में प्रॉब्लम आ रही हो, बार बार आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आज हाथ उठाने वाले लोगों को कह रहा हूँ कि हाथों को उठाओ और आज से आपके घर का क्लेश खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 52 दिन के अंदर आपकी तरक्की होगी। अब बस आपको 2 मिनट ध्यान से बैठना है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। देखो फिर कह रहा हूँ, टॉपिक है तरक्की करने का एक नया रास्ता। 2 तरह के लोगों की प्रभु तरक्की करता है। एक है जो नम्र लोग होते हैं, जो अपने जीवन में नम्रता का जीवन जीते हैं। लिख लो आप अपनी डायरी के अंदर, जो नम्रता का जीवन जीते हैं, नम्र नहीं, नम्रता का जीवन जीते हैं। नम्र रहना कि भोले बने रहना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नम्रता का जीवन जीते हैं। और दूसरा कहता है कि जिनके अंदर पेशेंस है, धीरज। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। यूहन्ना 14:27 में लिखा, कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। इसका मतलब कि वो बच्चों के ऊपर हाथ रखता है, तो वो उसने किस लिए बच्चों को अपने पास बुलाया जीसस ने, कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा। कह रहा है कि जो मेरे पास है किसी के पास नहीं है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरो। मतलब आज आपको संसार से डरने की जरूरत नहीं है, लोग क्या कहेंगे। आज आपको किसी बात के लिए चिंता है, पेशेंस नहीं है, हमें जल्दबाजी है कि मेरा काम बन जाए, अगर मेरा काम नहीं बनेगा मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताता है कि आपको सीखने को मिलेगा कि प्रभु का आत्मा कहता है पेशेंस जिसके अंदर है, कहता है कि उसी का काम मैं बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। धीरज का फल बाइबल में लिखा है एक जगह गलातियों 5:22 में कि धीरजवंत, कह रहा है जो धीरजवंत है उनसे परमेश्वर प्यार करता है, उनको फल देता है, उनके जीवन में काम करता है। पेशेंस होना चाहिए। यशायाह 40:31 में लिखा, कह रहा आज बहुत सारे लोगों का जब काम नहीं बनता तो वो क्या करते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, फड़फड़ाने गुस्सा करने लगते हैं, अपनी आशीष को खो बैठते हैं वो कई बार। लेकिन यहाँ बाइबल क्या कहती है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे और वो काब के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और शर्मित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। ये याद रखना। कहता है 4 आशीर्वाद है इसी वचन में, आप देखो। कहता है एक नया बल, किसी भी चीज में आप पैसा ले सकते हैं, बल। कहता है आप ताकत, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, बल आएगा। आपको अपनी सेवकाई में बल नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बल आएगा। आपको अपने बच्चों को पढ़ाई में पढ़ाने के लिए बल नहीं लगाना पड़ेगा, बल परमेश्वर दे रहा है। कह रहा है बल प्राप्त करते जाएंगे। कह रहा आपकी बॉडी वीकनेस हो रही है, कहता है बल आएगा। कहता है उकाब के समान उड़ेंगे। इसका मतलब दूसरा आशीर्वाद है, कहता है कि अगर आप नम्र हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो कहता है कि उकाब के समान उड़ेंगे। इसका मतलब कि आप उड़ेंगे, विदेशों में जाएंगे, आप बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में, होटलों में जाने का अवसर मिलेगा, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पद मिलेंगे आपको। परमेश्वर कहता है उकाब की नहीं उड़ाऊंगा। वो दौड़ेंगे, कहता है वो जहां मर्जी जाएंगे, कहता है थकेंगे नहीं, जितना मर्जी काम करेंगे, कहता है शर्मिंद नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे, चलेंगे थकित नहीं होंगे। आप समझ में आया। कहता है कि वो लॉन्ग लाइफ जिएंगे। इसका मतलब लंबी आयु का आशीर्वाद है उन लोगों के लिए। याद रखना, उकाब पक्षी जो होता है वो 100 साल से भी अधिक जीता है, और उसकी जो 100 साल की उम्र होती है तो उस समय में आप देख सकते हैं, गूगल पर कहीं पढ़ सकते हैं कि वो क्या करता है कि वो उसके जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी चूंच बूढ़ी हो जाती है, उसके बाल जो है झड़ने लगते हैं। तो उसी समय वो पहले अपने चूंच से उन बालों को फाड़ता है और उसके बाद अपनी चूंच को पत्थर के साथ मार के तोड़ देता है, लहू लहान हो जाता है। और उसके बाद कभी भी आप उसका मुंह देखना, वो ऊपर की ओर होता है, परमेश्वर पर भरोसा रख रहा होता है। धीरज, उसको बोलते हैं पेशेंस। उकाब पक्षी एक ऐसा है जो पेशेंस करता है कि मेरे दोबारा से बाल आएंगे, और वो बाल जब आते हैं उसके वाइट नहीं आते, वो काले आते हैं। और फिर कहता है उसकी जो चूंच होती है वो जो नवी आती है, पर वो क्यों क्योंकि वो परमेश्वर की ओर भरोसा करके बैठा है, धीरजवंत। तो आज जितने लोग कहता है पेशेंस है, जिनको वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर करेगा। लेकिन आज होता क्या है, रुकावट कब आती है ज़्यादातर उन लोगों के जीवन में, क्योंकि शैतान को मालूम है इनके अंदर पेशेंस नहीं है, इसलिए उनके घर में ज़्यादा क्रोध आएगा, क्रोध डालता है। और आपके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट तरक्की में यही है, क्रोध। जब आप क्रोध करते हैं तो उसी समय, क्योंकि आप अपने पेशेंस को खो देते हैं,
और उसी समय आपको लगता है कि यार परमेश्वर ने मेरा काम नहीं करना, परमेश्वर ने शायद मेरे को ब्लेसिंग नहीं देना, परमेश्वर ने मेरा शायद वो नहीं करना, मेरा ये काम नहीं होगा, मेरा वो काम नहीं होगा। लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि लकड़ी को देखो, आप लकड़ी पर अगर दीमक लग जाती है ना तो वो धीरे धीरे सारी लकड़ी को खा जाती है। ऐसे ही आपके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे आपको खा जाएगा, चिंता धीरे धीरे खा जाएगी। और मेरे न्याणे का काम नहीं बनया, वो की होया पास्टर प्रेयर कर यार मेरा वीज़ा लग गया, और मेरा वीज़ा नहीं आया, मेरी जॉब नहीं लगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है पेशेंस पेशेंस पेशेंस। और पास्टर को आप किसी को भी सुन लो वो कहेगा हो जाएगा हो जाएगा बहन, हो जाएगा बहन। अंदर से उसको भी लकड़ी खा रही होगी उसको भी गुस्सा आ रहा होगा कि यार ये मानती नहीं है, लेकिन वो फिर भी पेशेंस रखेगा। तो आपको विश्वास करना है। कहता है बहुत सारे लोगों के घर में लड़ाई झगड़े सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके घर में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। अभी औरत कहेगी मेरा मकान बनाओ, मेरे मामे का मकान बनाओ, मेरे भाई की मदद करो, मेरे परिवार की मदद करो, मेरी जेठानी को दे दिया, दरानी को दे दिया। ये लोगों के घर में चलता है, इसलिए प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। आजकल क्रिश्चियन मैरिज में बहुत सारे लोगों के तलाक हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर परिवार में आपस में प्रॉब्लम है। लेकिन कारण क्या है? कारण बहुत सारी चीज़ों में पास्टरों को, विश्वासियों को भी कई बार हम लोगों को भी पता नहीं रहता और हमें सीखने को मिलता है। तो हम बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता है। यहाँ पर हम एस्तर की किताब पढ़ते हैं, उसके 1:12 में कि यहाँ पर वस्ती नाम की एक औरत थी, उसकी शादी जो है राजा शर्रे के साथ हुई। और उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि उसी समय उस रानी ने, वो इतनी सुंदर थी, घमंडी थी, लेकिन और उसके पास पैसा था, लेकिन वो क्या करती थी, वो राजा जब भी महल में बुलाता वो जाती नहीं थी, क्रोध से बात करती। लिखा खोजो कि दोबारा राजा की आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार कर दिया। जब उसको महल में बुलाया उसने इनकार कर, टाइम नहीं है मेरे पास। आज औरतों को बोलते हैं चर्च चलेंगे, टाइम नहीं है मेरे पास। बच्चों को बोलते हैं टाइम नहीं है। पति को बोलते हैं प्रार्थना कर ले, टाइम नहीं है। तो मतलब आज किसी न किसी कारण वर्ष कहता है कि कोई ना कोई क्रोध शैतान घर में लगा कर रखता है कि ताकि इनका पेशेंस खराब हो, इनका धीरज खराब हो, और ये आपस में सोचने पर मजबूर हो जाए मैंने किससे शादी कर लिया, मैंने ये बच्चा मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है। जब बहुत सारी दिमाग में विचार आने लगते हैं और इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा उससे। देखो किस कारण से? क्योंकि उसने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि बाइबल के अंदर नए नियम में यीशु मसीह ने यही बात कही, पत्नियां पति के अधीन रहें। अधीन इसका मतलब जो वो कहें उसको मानना पड़ेगा। तो लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। हो सकता है आपने इनकार कर दिया हो कि मैं नहीं तेरे लिए आलू के पराठे बनाती, मैं नहीं तेरे लिए खाना बनाती, मैं कपड़े धो धो के थक गई हूँ। आगे से आप उसको ताने मारते हो, समझाते हो। या फिर हो सकता है आपका पति आपके साथ ऐसा कर रहा हो, आपका पति आपके खिलाफ बोल रहा हो और आप समझा समझा कर थक गए हो, आज्ञा ना मान रहे हो। तो शैतान उस चीज में फायदा उठाता है और यहाँ पर राजा के साथ फायदा उठाया। तो उसी समय राजा लोगों को भेजा और उसको कहा, कह रहा कि देख तेरी पत्नी कहना नहीं मान रही, और कहता है कि पूरे समाज में क्या मैसेज जाएगा। तो इसका मतलब कहता आज इस राज्य में औरतें कहना माननी छोड़ देंगी। इसलिए उसने उसी समय एक आदेश निकाला कि जो औरत पति का आदर ना करे तो उसको तलाक दे दिया जाए। देखा कानून बनाया गया 1:20 में। लिखा राजा ने कानून बनाया 1:20 में, कह रहा कि जो अपने लिखा जब राजा की आज्ञा उसके राज्य में सुनाई जाएगी तो सब पत्नियां अपने अपने पति का, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आदर मान करती रहेंगी। इसका मतलब कि वो डरेंगी। सिर्फ ये कानून इसलिए बनाया गया था कि वो औरतें डरेंगी, या फिर आदमी के लिए कानून बनाया गया था कि वो डरेगा कि भाई अगर आदमी गलत चल रहा है तो वो डरेगा। लेकिन ये नहीं कि भाई आपने तो इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। मतलब कि लेकिन बाइबल कहती है कि अगर आपका पति शराब पीता है तो आप उसको, आपने लव मैरिज किया, आप उसको छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो वो गलत है। आपको कहता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने आपको पेशेंस रखना है, आपको कभी इसको छोड़ना नहीं है। अगर कहता है कि अगर आपको छोटी छोटी बात के लिए आपके साथ नौकर आपके घर में है और वो नौकर आपको थोड़ी सी गलती कर रहा है तो आप उस नौकर को निकाल रहे हैं, थोड़ा सा वॉलंटियर आपको गलती कर रहा है तो आप उसको निकाल रहे हैं। तो आपको स्टाफ के लिए भी बात कर रहा है, आप बिजनेसमैन है, आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो तो निकाल रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है सिर्फ आपको आज्ञा माननी है। आज्ञा मानने वाले को बोलते हैं कि वो नम्र आदमी है, पेशेंस रखता है। अगर आपके अंदर नम्रता है, पेशेंस रखता है, मैं कह रहा हूँ कि आपके घर का क्लेश खत्म हो जाएगा, आपके बच्चों का क्लेश खत्म हो जाएगा आपस में, आपके बिजनेस का क्लेश खत्म हो जाएगा, आपके स्टाफ का क्लेश खत्म हो जाएगा। आप जिस बात की चिंता कर रहे हैं कि मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप सेवकाई में प्रॉब्लम आ रही है, आप जिस भी किसी भी को सुनोगे, हर पास्टर की कहानी यही होगी कि मेरे चर्च में कहते हैं जी कुछ वॉलंटियर मेरा कहना नहीं मानते, मेंबर अपनी तड़ी दिखाते हैं, हम पैसा देते हैं, हम दान देते हैं और हमारे से सही बात नहीं करते। मैं कह रहा हर एक व्यक्ति को एक अवसर दिया जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति को अवसर मिले। तो उसी समय कह रहा है कि आप माफ करना सीखो। नम्रता वो होती है जो माफ करते हैं, पेशेंस वो होता है जो आप माफ करते हैं कि कोई बात नहीं। इसका मतलब आपके अंदर धीरज देखा जाए। ये नहीं कि धीरज कोई बात नहीं, मेरा रसगुल्ले 2 घंटे बाद खा लूंगा, ये धीरज नहीं कह रहा हूं। धीरज का मतलब तो ये है, परमेश्वर चाहता है
कह रही यहाँ पर उन लोगों की जीवन में आशीष देखना चाहता है। एक लेडी की फोटो दिखाता हूँ। औरत ने कहा कि ये संदूक जरा मेरी मदद कर दो, तो लेकिन उसने क्या किया, उसने संदूक जब हिलाया तो उसके पति ने उसको जवाब दिया कि हिला लेना, अपने आप ही कर ले, और उसने खींच दिया। लेकिन उसने कहा होगा मैं आता हूँ, धीरज रख, मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो लिखी जा रहा था कुछ, लेकिन वो उसने धीरज नहीं रखा, उसने उठा लिया और कमर में दर्द हो गया। जब वो प्रार्थना करा रही है तो इसमें पास्टर उसको बोल रहा है कि तू पवित्र आत्मा बोल रहा है कि इसको बोल अपने पति को माफ़ कर दे। कहती मैं नहीं माफ़ करूंगी, इसी की वजह से तो कमर में दर्द हुआ। आज बहुत सारे लोगों के अंदर नम्रता नहीं है। माफ़ करना एक नम्रता का सबूत है, कहता है पेशेंस का सबूत है, धीरज का सबूत है। आज मैं मानता हूँ इस बात के लिए कि आदमियों से ज़्यादा औरतें नम्र होती हैं, पेशेंस वाली होती हैं, और औरतें गुस्से वाली कम होती हैं, आदमी ज़्यादा होते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन कभी औरतों को आपने पोछा लगाते हुए देखा है? उनकी आंखें बदल जाती हैं भाई साहब, हीरोइन की तरह लगती हैं, बाद में डायन की तरह लगती हैं। उनकी मेरे घर में पोछा लगाते हुए घुस गया। हालेलुया। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। कहता है कि आप कहते तो हैं कि मेरे अंदर पेशेंस है, लेकिन पेशेंस हर बात में देखी जाती है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया। कई बार पेशेंस की वजह से आपके बिजनेस रुके हुए हैं, सेवकाई रुकी है, काम रुके हुए। गांगुली एक टॉप बंदा था, गांगुली क्रिकेटर, लेकिन वो गुस्से के कारण लात मारकर चला गया, फ्यूचर खराब। मैं कह रहा हूँ आदम हव्वा की फैमिली तबाह हो गई, क्योंकि वो सिर्फ उसके दो बच्चे हाबिल और कैन एक गुस्से के कारण तबाह हो गए। और गुस्से के कारण कैन जो है परमेश्वर से दूर होके चला गया, और परमेश्वर ने कहा तू सारी जिंदगी भटकता रहेगा, इसका मतलब तरक्की बंद, उसकी तरक्की बंद। जिस खेत में काम करता तरक्की बंद, जहां पानी देने की कोशिश करता, बिल्डिंग लगाए, कुछ कर, कहता और उसका हाथ पकड़कर नाराज हो गया था। जब आप उत्पत्ति 15 का 1-2 पढ़ते हैं तो बाइबल बोलती है कि अब्राहम का हाथ पकड़कर, पहला शख्स है जिसका हाथ पकड़कर परमेश्वर तंबू से बाहर मनाने के लिए ले गया हो। मैं कह रहा हूँ आपका पति नाराज हो जाता है, आप मनाते हैं, कह रहा है कि अच्छी बात है। कहता है बच्चा नाराज हो जाता है, आप मनाते हैं, कहता है परमेश्वर भी ऐसा है, आप नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर हाथ पकड़कर मनाता है।